हाय दोस्तों, कैसे हो आप। बहुत दिनों के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। लगभग 6 महीने से मैं YouTube और सोशल मीडिया से दूर हो गया था और इसलिए पिछले 6 महीनों से हमारे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई। कुछ पर्सनल चीजें लाइफ में चल रही थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा समय के लिए दूर होना ही ठीक है, इसलिए मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हुआ था। और अब मैंने फिर से ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है और पहले की तरह ही अब मैं आपको एक से बढ़कर एक हमारे भारत के जो खूबसूरत जगह है उन सारे जगहों की मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। इतने लंबे गैप के बाद आज मैं पहुंचा हूं हमारे भारत के सबसे खूबसूरत स्टेट में से एक स्टेट मेघालय। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। ये स्टेट अपने खूबसूरत वादियों, पहाड़ों, यहाँ के मौसम, यहाँ की शांति, यहाँ के संस्कृति के लिए बहुत फेमस है। और अगले कुछ दिन मैं यहाँ पर मेघालय में रहने वाला हूँ और मेघालय की जो भी खूबसूरत जगह है वो एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज मेघालय में मेरा पहला दिन है और पहले दिन मैं पहुंचा हूं मेघालय के कैपिटल शिलोंग में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको शिलोंग के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं और यहां आने के बाद शिलोंग में आप किन किन जगहों पर जा सकते हैं और कौन कौन से प्लेसेस देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सुबह सुबह मैं शिलोंग के एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे आया हूँ जो यहाँ का सनराइज पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ शिलोंग में बहुत सारे जगह हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज हम करते हैं मेघालय के कैपिटल शिलोंग का कंप्लीट टूर। मेरे इस मेघालय के अमेजिंग ट्रिप की शुरुआत मुंबई की हलचल भरी जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट स्टेट के गेटवे माने जाने वाले शहर गुवाहाटी से हुई। मेघालय पहुंचने के लिए पहले गुवाहाटी ही आना पड़ता है, जहां पूरे भारत से लगातार ट्रेन और डायरेक्ट फ्लाइट आती है। गुवाहाटी असम राज्य का कैपिटल है, इसलिए पूरे देश से यहाँ पर लगातार ट्रेन और डायरेक्ट फ्लाइट आते रहती है। गुवाहाटी के LGBI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैं सीधे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या के दर्शन करने कामाख्या मंदिर पहुंचा। जो गुवाहाटी शहर के बीचों बीच नीलांचल पर्वत पे है और मां सती के 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। मां कामाख्या के दर्शन के बाद एक टैक्सी लेकर मैं निकल पड़ा मेघालय की राजधानी शिलोंग की ओर। जैसे जैसे गुवाहाटी पीछे छूटता गया, रास्ते हरे होते गए, पहाड़ करीब आते गए और हर मोड़ पर मुझे रुक जाने का मन करने लगा। तो दोस्तों अभी मैं ऑन वे शिलोंग हूँ, गुवाहाटी से शिलोंग जा रहा हूँ और मेरे साथ में अभी यहाँ पे अब्बास भाई। अब्बास भाई यहाँ पर कैब चलाते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेके जो गुवाहाटी स्टेशन टू शिलोंग। डेली इनका अप डाउन होता है और ये अगर आप गुवाहाटी आ रहे हैं तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। ये आपको पिकअप करने के लिए आप जहाँ पे भी आ रहे हैं, स्टेशन आ रहे हैं या एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो ये आपको रिसीव कर लेंगे। तो अब्बास भाई कुछ बोलना है आपको? कितना टाइम लगता है यहाँ से गुवाहाटी से एयरपोर्ट से शिलोंग? एयरपोर्ट से शिलोंग आपको लगभग 3 घंटे का। सिर्फ ये आपको गुवाहाटी से शिलोंग तक नहीं लेके आएंगे। अगर आप इनको चाहे तो आप इनके साथ गाड़ी बुक कर सकते हैं। अभी मैं जिस गाड़ी में हूँ वो है डिज़ायर, तो स्विफ्ट डिज़ायर है। इसके अलावा भी आप अगर कोई ज़्यादा लोग रहेगा तो बड़ा गाड़ी है, 7 सीटर है। 7 सीटर गाड़ी भी है इनके पास। का है। तो इनके पास मल्टीपल्स गाड़ी है और वो आप अगर आप आ रहे हैं बड़े ग्रुप में हैं या आप अकेले भी हैं, 1-2 लोग भी हैं, तो गाड़ी का आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे अपने अब्बास भाई। मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा। गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और 500 रुपए की शेयरिंग टैक्सी लेकर आप 3 घंटे में शिलोंग के मेन चौक पुलिस बाजार चौक पर पहुंच जाएंगे। पुलिस बाजार शिलोंग का दिल है और शिलोंग में रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस, लॉजिंग, बोर्डिंग, हॉस्टल्स इजिली काफी बजट में मिल जाएंगे। और यहाँ पुलिस बाजार में मेरी मुलाकात हुई सोनू से, जो आपको मेघालय घूमने के लिए मोटरसाइकिल और स्कूटी किराए पे दे देंगे। शिलोंग आ रहे हो तो कोई भी आपको बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, कार चाहिए, you can contact us. The number will be down in the below description में डाल देंगे सर। Thank you so much. तो ये सोनू है और ये सोनू की बाइक। तो दोस्तों मेघालय ट्रिप का फर्स्ट डे, रात के 3:30 बज रहे हैं और अब हम हैं मेघालय के कैपिटल शिलोंग में और हम यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे नॉनजोंग करके एक जगह है, उस नॉनजोंग जगह पे जा रहे हैं जो मेघालय का सबसे बेस्ट सनराइज प्लेस है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है ये पूरे इंडिया में सनराइज देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो अभी हम उस नॉनजोंग के लिए निकल रहे हैं और यहाँ से लगभग हमें 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो हमारी बाइक स्टार्ट है, अब हम यहाँ से चलते हैं शिलोंग टू नॉनजोंग।
दोस्तों मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। यहाँ आने में हमें काफ़ी देर हुआ, काफ़ी लेट पहुँचे हम लोग। उजाला हो गया था, सनराइज़ नहीं हुआ था बट उजाला हो गया था, तो लेट पहुँचे। उसके बाद भी यहाँ का जो व्यू है मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो ये है यहाँ पर नॉनजोंग विलेज, जो मेघालय का सबसे बेस्ट सनराइज पॉइंट माना जाता है। नीचे बादलों का समंदर, ऊपर खुला आसमान और बीच में हम। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने कुछ पल के लिए सब कुछ रोक दिया है। नोंगरॉज सिर्फ एक गांव या व्यू पॉइंट नहीं है, ये हमें सबक सिखाता है कि हर अंधेरे के बाद एक खूबसूरत सुबह भी होती है। यहाँ का शांत माहौल और खूबसूरत नज़ारों ने मेघालय में हमारा बेस्ट वेलकम कर दिया था और मुझे अंदाजा हो गया था आने वाला कुछ दिन मेघालय में बहुत ही शानदार होने वाला है। नोंगरॉज गांव ईस्ट खासी हिल पर है। यहाँ आने पर आपको पहले पार्किंग मिलेंगे, आगे कुछ दुकानें मिलेंगे और फिर बाम्बू और टीन से बने हुए घर दिखेंगे, जहाँ के लोग बहुत मीठा बात करते हैं और उनके साथ आप काफी समय बिता सकते हैं। नोंगरॉज गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों पर आप काफी दूर तक पैदल चलकर आप जंगलों तक जा सकते हैं और घंटों इन पहाड़ों पर बैठकर इन बादलों को देख सकते हैं। आप यहाँ जब भी आए तो ये श्योर कर ले कि आप शिलोंग से लगभग रात को 2:30 बजे या 3 बजे निकले। यहाँ आने के लिए शिलोंग से 2 घंटा लगता है और 2 घंटे के बाद आप यहाँ पर कैसे भी 5 बजे तक पहुँच जाए। हमें यहाँ आने में थोड़ा सा देर हुआ, इसके वजह से जो एक्चुअल यहाँ का जो सनराइज़ का मज़ा आता है वो हमने मिस कर दिया। उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पर कोशिश की कि यहाँ पर जो इतने अच्छे व्यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊँ। और अब हम यहाँ नीचे के जो सनराइज़ पॉइंट है उसको देखकर ऊपर पार्किंग के एरिया में आ गए हैं, जो ये गाँव है नोंगजोंग का। तो ये गांव में आ गए हैं और यहाँ से अब हम हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ में मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं प्रमोद। ये मेरा फ्रेंड है प्रमोद, जो मेघालय की ट्रिप में मेरे साथ रहने वाला है। प्रमोद भी यूट्यूब वीडियो बनाता है, इसका यूट्यूब चैनल है ट्रैवल फुटेज प्रमोद करके चैनल है, जो बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। और हम बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे कि साथ में एक ट्रिप करते हैं, तो फाइनली हम मेघालय के लिए आ गए। तो दोस्तों वहाँ सनराइज पॉइंट से 25 किलोमीटर आप आगे जब शिलोंग के लिए वापस जाओगे तो आपको यहाँ का एक बहुत फेमस वाटरफॉल मिलेगा, जिसे रैपलिंग वाटरफॉल कहा जाता है। ये वाटरफॉल भी यहाँ शिलोंग में काफ़ी फेमस है और जो लोग यहाँ पर आते हैं सनराइज देखने के लिए, वो लोग जाते समय यहाँ पर इस वाटरफॉल पर भी आते हैं। तो बारिश के समय यहाँ पर तो बहुत पानी होता है वाटरफॉल में, अभी पानी कम होगा, फिर भी ये जगह काफ़ी फेमस है रैपलिंग वाटरफॉल। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और मैं आपको रैपलिंग वाटरफॉल दिखाता हूँ। पहले तो आप ये जगह देखिए कितनी खूबसूरत है, कितना अच्छा यहाँ से लग रहा है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल है जहाँ पे हम जा रहे थे वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में 2 किलोमीटर है। तो ये मेन रोड है, ये आप जो आ रहे हैं नोंगजोंग से ये शिलोंग जाने वाला हाईवे है। और यहाँ से देखिए ये एक रास्ता कट जाता है, इस रास्ते से आपको अंदर जाना पड़ेगा और ये कच्चा ही रास्ता है, यहाँ पे पक्का रास्ता नहीं है। तो इस कच्चे रास्ते से लगभग आपको यहाँ से 5 से 10 मिनट आपकी गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा, तो आप रैपलिंग वाटरफॉल पहुँच जाएंगे। तो ये रैपलिंग वाटरफॉल जाएंगे तो आपके पास बाइक है तो आपको 50 रुपीज़ का एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे अगर आप बस बुक करके आ रहे हो तो बस का 300 और अपने कार से आ रहे हैं तो कार का 100 रुपीज़ है। तो ये यहाँ पे चार्जेस है। और उसके बाद ये रास्ता है कच्चा रास्ता, चलते हैं आगे, ऑफ रोडिंग करके 2 किलोमीटर जाना होगा। मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर तक आप पहाड़ों के बीच से ऑफ रोडिंग करके आएंगे तो आपको एक कोने पर डेड एंड मिलेगा। यहाँ से पहाड़ जो है वो ख़त्म हो जाता है और आपकी जो बाइक्स है वो आप यहाँ तक ही ला सकते हैं। और अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर तो थोड़ा और पीछे रखना पड़ेगा, लेकिन बाइक आप इस डेड एंड तक ला सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा। पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे व्यू है,
बहुत ही सुंदर यहाँ से लग रहा है। यहाँ का जो नज़ारा है, मौसम साफ़ नहीं है, थोड़ा सा फॉग है यहाँ पर, फिर भी धुंधला दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये आगे माउंटेन्स है, यहाँ से आप आते हैं और उसके बाद ये देखिए, ये चारों तरफ पहाड़ है आपको। और जो वाटरफॉल है, रैपलिंग वाटरफॉल, ये जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। यहाँ से नीचे आपको 5 मिनट चल के जाना होगा, तो आप अपने वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी मानसून नहीं है, तो शायद वाटरफॉल पे पानी कम होगा, लेकिन जो ये व्यू है और ये जो जगह है, ये रियली अमेजिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती हमेशा भीड़ में नहीं होती, कभी कभी सबसे सुंदर जगह सबसे खामोशी में होते हैं। रैपलिंग वाटरफॉल ऐसे ही एक खूबसूरत, शांत और नेचर से जुड़ा हुआ जगह है, जो चारों तरफ से पानी की आवाज, हवा, पक्षियों के शोर और शांति का एहसास कराता है, जो आपको नेचर के काफी करीब ले आता है। तो दोस्तों, अभी मैं वाटरफॉल के जितने करीब पहुंच सकता था उतने करीब पहुंच चुका हूं मैं। और बिल्कुल आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ ये वाटरफॉल का ऊपर का भाग है, और यहाँ से जो ये पानी है, ये नीचे होते हुए कई लेयर है, और उन लेयर से नीचे जा रहा है, और नीचे आपको बहुत ट्रांसपेरेंट वाटर दिख रहा होगा। वाटरफॉल जाने के लिए कोई नीचे रास्ता नहीं, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ क्लिफ है, खाई की तरह है, और ये बहुत रिस्की होगा अभी मानसून में। जब आप मानसून में आएंगे तो यहाँ से आपको बहुत रिस्की होगा। तो लेकिन आप यहाँ से पहाड़ के पीछे से आप ऐसे घूमते हुए यहाँ से इस जगह तक आ सकते हैं, और यहाँ से जो वाटरफॉल का जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप देख सकते हैं। अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बट आप मानसून में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा पानी का फ्लो देखने मिलेगा। अगर आप मानसून में नहीं आ रहे हैं, कोई दूसरे टाइम पे भी आ रहे हैं, तो आप इस जगह पे ज़रूर आए, क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। वाटरफॉल तो छोटा सा है, बट इसके बाहर का जो व्यू है वो रियली अमेजिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये ऊपर का है, पानी यहाँ से आता है और फिर यहाँ से ये वाटरफॉल से होते हुए नीचे जाता है वहाँ पर, और वहाँ से फिर ये पानी आगे चला जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सुबह से 2 प्लेस देखे और दोनों ही अमेजिंग प्लेस थे। अब हम यहाँ से हमारे तीसरे प्लेस पे चलते हैं, और वो जगह भी रियली बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ के लैटिनम गांव में, और ये जो गांव है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। रैपलिंग वाटरफॉल से यहाँ आने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर लगता है। जो पहले 2 किलोमीटर हम मेन रोड से आते हैं, और फिर 2-2.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है गाँव के अंदर। और जब आप गाँव के अंदर आते हैं तो पहले आपको पार्किंग स्टैंड मिलता है, जहाँ पे आप अपनी बाइक कार पार्क कर सकते हैं। 50 रुपीज़ पार्किंग का है और एंट्री का है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको खाने पीने के लिए कुछ दुकानें मिल जाएंगे, जहाँ से आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक अमेजिंग व्यू दिखेगा। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कितना अमेजिंग लग रहा है ये व्यू। अभी यहाँ पे मौसम साफ नहीं है, कोहरा हुआ है और काफ़ी फॉग है यहाँ पे, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन नीचे की तरफ पूरी ये बहुत गहरी खाई है, और यहाँ पर दूर तक जो है, बहुत दूर दूर तक लश ग्रीनरी है। और हम जो रैपलिंग वाटरफॉल गए थे वो पॉइंट उस तरफ है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे है। और उस तरफ से हमें जो क्लिफ दिख रहा था वो वहाँ पे था, जो डेड एंड था। उसके बाद फिर हम ऐसे घूमते हुए यहाँ पे आए। दोपहर के अभी इस वक्त 1 भी नहीं बजे। उसके बाद भी यहाँ का जो वेदर है, क्लाइमेट है, ये एकदम शाम की तरह लग रहा है, एकदम अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आने पे आपको एक हिल स्टेशन वाला फीलिंग आएगा। और अदर एक्टिविटीज में यहाँ पे हॉर्स राइडिंग्स होती है, और व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से आप व्यू पॉइंट देख सकते हैं। तो ये भी एक वर्थ जगह है जो शिलोंग के पास में है, और आप यहाँ पर जरूर विजिट करें अगर आप मेघालय में हैं। लाइटलूम शिलोंग से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ का सनसेट और क्लाउड मूवमेंट पूरे मेघालय में सबसे सुंदर होता है। यहाँ बादल आपके पैरों के नीचे बहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आप आसमान में खड़े हैं। लाइटलूम का मौसम पल पल में बदलता है, और सामने जो दिखता है वो सच में शब्दों में बताना मुश्किल है। लाइटलूम को देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी भी ऐसी ही खूबसूरत, गहरी और थोड़ी खतरनाक खाई की तरह है। लेकिन सही दूरी और समझ बनाए रखें तो नज़ारा और जिंदगी हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। अगर आप मेघालय आए हैं और लाइटलूम नहीं देखे तो मेघालय अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये जगह सच में बहुत सुकून देता है।
तो दोस्तों ये है खूबसूरत जगह लैटलूम कैनियल और हाईली रिकमेंड जगह है। अगर आप शिलोंग आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आए। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ के व्यूज़ को और यहाँ के नेचर को, काफ़ी अच्छा लगा। अनटच प्लेस है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। प्रमोद तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस जगह का? बहुत ही अमेजिंग, बहुत हिट। मतलब अगर आप ये मेघालय आ रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये आप मिस मत करना, क्योंकि ये जो व्यू दिख रहा है ना, हमने इतने सारे फोटोज निकाले फिर भी हम लोग का पेट नहीं भर रहा है और यहाँ से तो बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं कर रहा है। तीनों जगह ऐसे थे, तीनों जगह ऐसे थे जहाँ से मन नहीं था निकलने का, बट हमें आपको जगह दिखाना है। हम हमारे लिए नहीं आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और अब यहाँ से ये जगह मैंने आपको दिखा दिया व्यू पॉइंट। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आपको शिलोंग में कौन सा दूसरा जगह मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब यहाँ से दोस्तों ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का बाइक राइड करके अभी हम पहुंचे हैं शिलोंग सिटी में। शिलोंग सिटी के पास जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर वाटरफॉल है जिसे एलिफेंट वाटरफॉल कहा जाता है। तो अभी हम इस एलिफेंट वाटरफॉल के पास में है। इस पूरे रूट में हम सुबह मॉर्निंग का निकले। इस पूरे रूट में हमें कहीं पर लंच करने के लिए कोई जगह नहीं मिला, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ एलिफेंट फॉल में पहुंचे और यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट मिला है। तो हम यहाँ पर लंच करने के लिए आए। प्रमोद ने वेज थाली लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें राइस, पापड़, दाल, 2 तरह की सब्जी दी हुई। और मेरा अभी खाना खाने का मन नहीं है तो मैंने नूडल्स लिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पेट पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम वाटरफॉल्स पे जाते हैं। यहाँ पे एलिफेंट वाटरफॉल में आने का 100 रुपीज़ एंट्री है पर पर्सन। तो आप जितने लोग आएंगे उनके हिसाब से 100 रुपीज़ लगेगा। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बाहर मार्केट वगैरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम वाटरफॉल जाएंगे। पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ, इस रूट में आपको लंच करने के लिए दोपहर को एलिफेंट वाटरफॉल भी मिलेगा। एलिफेंट फॉल शिलोंग सिटी से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर शिलोंग के सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। ये जगह जितनी मशहूर है उतनी ही नेचुरल और शांत है। यहाँ लोग पानी के शोर के बीच में शांति ढूंढने आते हैं। एलिफेंट फॉल्स 3 स्टेज में है, जहाँ पर आपको झरने के 3 अलग अलग भाग देखने मिलते हैं। एंट्री टिकट लेकर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं और कुछ सीढ़ियाँ उतरकर पहले स्टेज का फॉल दिखता है। पहले स्टेज में छोटा सा झरना और व्यू पॉइंट बना है जहाँ पर आप कुछ देर रुक सकते हैं। फिर कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरने पर झरने का दूसरा स्टेज मिलता है, जहाँ चारों तरफ चट्टानों के बीच से सफेद पानी बहता हुआ ऊपर से नीचे गिरता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। फिर सीढ़ियों से नीचे जाने पर फॉल का तीसरा स्टेज आता है, जो एलिफेंट फॉल का मेन स्टेज है। तीसरा स्टेज थोड़ा शांत है, जहाँ पर आप सुकून से नेचर को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं एलिफेंट फॉल के 3rd लेयर पे हूँ और ये सबसे नीचे वाला लेयर है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर के बाद जब आप नीचे आते हैं तो आपको एक बहुत सुंदर छोटा सा ही वाटरफॉल है, लेकिन काफी सुंदर ये वाटरफॉल आपको देखने मिलेगा, जिसे एलिफेंट वाटरफॉल कहते हैं। और ये वाटरफॉल पे आने पर इस जगह पे एक अलग सा ही फीलिंग आता है। काफी अच्छा लगेगा जब आप इस वाटरफॉल पे आएंगे। ये जो वाटरफॉल है ये शिलोंग सिटी के काफी करीब है, इसलिए मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और ये शिलोंग में बहुत पॉपुलर है वाटरफॉल। और ये वाटरफॉल में आप फोटोज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देर जगह पे आप आ सकते हैं फोटोज वगैरह निकालने के लिए। अंदर देखिए आप रोप लगाए तो उसके आगे आप जा नहीं सकते। और इस वाटरफॉल के जस्ट पीछे ही जैसे आप देखेंगे तो पीछे एक बहुत अम्यूजमेंट पार्क है, लेकिन आप ये वाटरफॉल से वहाँ पे नहीं जा सकते, वो मेन रोड से आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो शिलोंग का जो म्यूजियम है, वाटरफॉल है और एक वार्ड लेक करके है, तो ये 3-4 जगह है और एक शिलोंग पीक, ये ऐसे 4 जगह है जो आपको एलिफेंट वाटरफॉल के पास में ही मिल जाएंगे। 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया, थोड़ा सा यहाँ पे फोटोशूट वगैरह करते हैं और फिर हम यहाँ से आगे निकलते हैं। तो दोस्तों इन सारे टूरिस्ट प्लेसेस को देख के अब मैं आ गया हूँ शिलोंग सिटी में और इस वक्त मैं हूँ शिलोंग शहर का हार्ट
जो इस शहर का जो दिल है, पुलिस बाजार। मैं अभी इस वक्त पुलिस बाजार में हूँ, जो यहाँ पर शिलोंग सिटी के अंदर टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा हब है। जितने भी टूरिस्ट बाहर से यहाँ मेघालय घूमने आते हैं तो सबसे पहले वो गुवाहाटी से यहाँ शिलोंग में आते हैं और शिलोंग में इसी पुलिस बाजार पर स्टे करते हैं। तो शिलोंग में स्टे करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है और इस पुलिस बाजार में आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट हैं। तो शिलोंग में नाइट लाइफ के लिए भी ये जो पुलिस बाजार है ये बहुत फेमस है। और आप यहाँ पर शिलोंग में कुछ शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पुलिस बाजार के आसपास से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मॉल भी है। एलिफेंट वाटरफॉल के बाद हम गए थे शिलोंग पीक पर, जो यहाँ शिलोंग में सनसेट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। लेकिन सर्दियों का मौसम चल रहा है और शिलोंग पीक जो था वो 3:30 बजे ही बंद हो चुका था, तो इसके लिए हम अंदर नहीं जा पाए और मैंने आपको अंदर से शिलोंग पीक नहीं दिखाया। लेकिन जब आप शिलोंग में हैं तो सनसेट देखने के लिए शाम को आप उस शिलोंग पीक पर भी जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वार्ड लेक करके एक मैनमेड लेक बनाया गया है, वो भी शिलोंग सिटी के अंदर है। उसके अलावा एक उमइम लेक है। जब आप गुवाहाटी से शिलोंग आते हैं तो रास्ते में आपको उमइम लेक मिलता है। तो ऐसे और भी जगह है, लेकिन आज हमारा ये शिलोंग में पहला दिन था और हमने कोशिश किया जो शिलोंग के जो अनटच प्लेसेस है, जो शिलोंग से थोड़ा दूर है और बहुत सुंदर है, वो सारे प्लेसेस पे विजिट किया जाए और आप लोगों को वो सारे वीडियोस दिखाए जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम बहुत जल्दी इस अमेजिंग मेघालय स्टेट के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड डे, सी यू।